मित्रों, हमेशा से भारत जैसे देश में ऋषि मुनियों को बहुत खास महत्व रहा है। कहा जाता है कि ऋषि मुनि ज्ञान का आधार होते थे। अपने आश्रमों में लोगों को पढ़ाना, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए शास्त्रों और स्मृतियों का निर्माण करना जैसे कई काम ऋषि मुनियों के द्वारा ही किए जाते थे। लेकिन आपको बता दें कि सभी ऋषि मुनियों में सबसे खास स्थान सप्तऋषि का है। अब वह कौन थे और क्यों उनसे देवता भी डरते थे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मित्रों, बता दें कि सप्तऋषि की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी से मानसिक संकल्प से हुई थी। यह सप्तऋषि एक तरह से नक्षत्र लोक में सप्तऋषि मंडल में रहते हैं। वहीं दूसरे रूप में तीनों लोकों में खास तौर से धरती पर रहकर लोगों को धर्म के रास्ते और लोगों को सदाचार की शिक्षा देते हैं। जब 4 युग गुजर जाएंगे तब वेदों का अपमान होगा। तब उस समय 7 ऋषि धरती पर अवतरित होकर वेदों का उद्धार करेंगे। वो 7 ऋषि के नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जगदग्नि और भारद्वाज। और आइए अब एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है कश्यप ऋषि। मित्रों, उन महान सप्तऋषियों के नाम में से सबसे पहला नाम आता है महर्षि कश्यप जी का, जिनका खास योगदान रहा है। उन्हें ही धरती का संरक्षण करने का श्रेय दिया जाता है। महर्षि कश्यप अपने गुणों, तेज और तप के बल पर उच्च महाविभूतियों में गिने जाते हैं। महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीच था, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनका आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। श्री नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण के मुताबिक मित्रों, महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। उनकी 13 पत्नियों का नाम है अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरमी, विनता, ताम्रा, कोदवशा, इरा, कद्रु और मुनि। अदिति के गर्भ से 12 आदित्य कहलाए। अदिति के गर्भ से 49 पुत्रों का जन्म हुआ। इंद्रदेव ने इन्हें अपनी ही तरह देवता बना लिया। वहीं महर्षि के पुत्र विवस्वान हुए और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ, जिन्हें वैवस्वत मनु के नाम से जाना जाता है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के पुत्र और सिंहिका नाम की पुत्री का जन्म हुआ। देवी तनु के गर्भ से अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, धूम्रकेश जैसे 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। पत्नी अरिष्ठा से गंधर्वों ने जन्म लिया। वहीं मित्रों, पत्नी सुरसा से कई विद्या दर्पण उत्पन्न हुए और वहीं पत्नी खसा से यक्ष और राक्षस, सुरभि से गौ, भैंस और 2 खुरों वाले पशुओं का जन्म हुआ। विनता से भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ और भगवान सूर्य के सारथी अरुण देव का जन्म हुआ। इतना ही नहीं मित्रों, ताम्रा ने बाज, गिद्ध और शिकारी पक्षियों को, क्रोधवसा ने बाघ यानी हिंसक पशुओं को, इरा ने वनस्पतियों को जन्म दिया। तो देवी कत्रों की कोख से शेषनाग आदि सर्पों की उत्पत्ति हुई है और मुनि नाम की पत्नी से अप्सराओं का जन्म हुआ था। अब इस तरह से देखा जाए तो सभी मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियों और देवी देवता आदि कश्यप जी की संतानें हैं। महर्षि कश्यप जी ने समाज को एक नया रास्ता दिखाने के लिए स्मृति ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने कश्यप संहिता की रचना करके तीनों लोकों में अमरता की प्राप्ति की थी। इतना ही नहीं मित्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो कैस्पियन सागर और भारत के कश्मीर का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, ऋषि अत्रि अब इस लिस्ट में मित्रों महर्षि अत्रि का नाम भी आता है। महर्षि अत्रि भी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और इनका जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ था। बता दें कि महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कद्रम और देवभूति की बेटी देवी अनुसुईया से हुआ था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण महर्षि अत्रि के ही वंशज थे। मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत व महाभारत के सभा पर्व की माने तो त्रिदेव के वरदान के चलते ही देवी अनुसुईया और महर्षि अत्रि को बेटे की प्राप्ति हुई थी। त्रिदेव के वरदान के कारण ही ब्रह्मा जी के अंश से सोम यानी चंद्रदेव, श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ था। मित्रों, महर्षि अत्रि के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा ही महर्षि अत्रि ही हैं। इसीलिए इस मंडल को आत्रेय मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में कुल 87 वेद मंत्र हैं। त्रेता युग में ऋषि अत्रि चित्रकूट में निवास कर रहे थे।
तब राम जी और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ अत्रि जी के आश्रम में पधारे थे। उस समय महर्षि अत्रि ने प्रभु श्री राम को दिव्य अस्त्र और कभी न खत्म होने वाले बाण दिए थे। उन्होंने वेदों में कई युगों का निर्माण किया था मित्रों। उनके ऊपर देवताओं के चिकित्सक यानी अश्विनी कुमार की खास कृपा थी। महर्षि अत्रि ज्योतिष से जुड़े 18 ऋषियों में से भी एक थे। इनकी पत्नी अनुसुईया की गिनती 16 सतियों में से की जाती है। माता अनुसुईया के कठोर तप से ही गंगा की एक धारा चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के नाम से जानी जाती है। ऋषि वशिष्ठ। अब मित्रों, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ भी सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के प्राण वायु से हुई थी। यही आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु और श्री राम और उनके भाइयों के गुरु भी थे। इन्हें ऋग्वेद के 7वें मंडल का लेखक और अधिपति माना जाता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के मुताबिक वशिष्ठ जी ने सबसे पहला अपना आश्रम सिंधु नदी के तट पर बसाया था। उसके बाद में गंगा और फिर आखिरी में सरयू नदी के किनारे आश्रम की स्थापना की थी। महर्षि वशिष्ठ के पास मित्रों कामधेनु गाय की बेटी नंदिनी गाय थी। यह दोनों गाय सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ, वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ पुराण के निर्माता हैं। आदि शंकराचार्य जी ने ऋषि वशिष्ठ को प्रथम बताया है। मित्रों, पुराने समय में राजा गांधी के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम कौशिक बताया गया है, जो आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से ही जाने गए। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तब वशिष्ठ जी ने ही उनसे कुछ दिनों के लिए वहां पर रुकने के लिए कहा। राजा कौशिक ने उनका अतिथि स्वीकार किया।